अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस मकतब। तो आज हम बात करेंगे कि फाइवर के ऊपर जो लोग गिग बना चुके हैं वो लोग सवाल ये उठता है जी, गिग बनाने के बाद काफी सारे लोग ये कहते हैं जी गिग तो हमने बना ली, उसके बाद जी गिग की रैंकिंग ही नहीं हो पा रही, या रैंकिंग नहीं है, या काम नहीं आ रहा है, या इसकी ठीक तरीके से मेरे ख्याल से उसका कोई टैग्स वगैरह नहीं लगाए हैं। जो भी मामलात हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, या जो लोग कहते हैं जी एक हफ्ता 10 दिन 12 दिन महीना हो गया गिग बनाए हुए को लेकिन रैंकिंग में नहीं आ रही है, रैंकिंग का मसला है, फाइवर पे ये मसले मसाइल आते हैं, तो उनके लिए आज के दिन में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मसले मसाइल को किस तरह से दूर कर सकते हैं और किस तरह से पैसा कमाने के और नजदीक जा सकते हैं। ठीक है, जो लोग मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि फाइवर के ऊपर जो पैसा कमाने का जरिया है उसके तौर पे अभी ये वीडियो बन रही है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है फाइवर अकाउंट बनाने की तो फाइवर अकाउंट बनाने की वीडियो देख लें। अकाउंट बनाने के बाद काम किस तरह से करना है, कॉपी पेस्ट काम कैसा है, कॉपी पेस्ट काम किस तरह से आसानी से कर सकते हैं, घर बैठे बैठे पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपनी गिग को रैंकिंग में ला सकते हैं, कौन से ऐसे जरिए हैं और कौन सा ऐसा तरीकाकार है आसानी के साथ जिस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो जैसे जी आप आते हैं जी फर्स्ट अपने ब्राउजर पे आने के बाद मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इस चीज पे वीडियो शायद मैं को 2-4 दिन के बाद बनाता, लेकिन मैंने कमेंट देखा मेरी इस वीडियो के नीचे एक भाई ने रात को कमेंट किया था, उनका कमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ जी। वेलकम टू ये कोई भाई है जी राजा उबैद, कह रहे थे बट ऑर्डर मिलता ही नहीं, गिग रैंक नहीं होती। ठीक है जी, गिग आपकी रैंक नहीं होती, ये मैसेज इन्होंने भेजा था। नीचे लिखते हैं जी गिग बनाई हुई बट ऑर्डर नहीं मिलता, इस बारे में बताएं। मेन चीज ऑर्डर मिलना होता है, ऑर्डर मिलेगा तो काम उस पर होना है। ठीक है जी, तो इस पे मैंने तो इस भाई को रिप्लाई वैसे कर दिया था, ये 11 घंटे पहले का रिप्लाई है जी। आई मेक ए वीडियो ऑन गिग रैंक्ड एज सून, क्योंकि मैंने यही सोचा कि जो मैंने 2-4 दिन के बाद बनानी है, मेरे पास कुछ और टॉपिक्स थे जिन पे मैंने वीडियोस बनानी थी, जिनकी मुझे ईमेल्स भी आई हैं कुछ दोस्तों की, तो मैंने कहा उसको थोड़ी देर जरा साइड पे रखते हैं। जो लोग पैसा कमाने के नजदीक हैं, जो लोग कहते हैं जी पैसा कमाने का एक और स्टेप नजदीक कर ले, उनके लिए मैं आज वीडियो बना दूं। तो एक बात जहन में रखें, ये बात मत सोचिएगा कि जी आप आज ही सारे काम कर लेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं। ये मत सोचिए कि आज चैनल बनाया जी, आज ही आपने फाइवर पे अकाउंट बना लिया, आज ही आपने प्रोफाइल बना ली। अच्छा, प्रोफाइल से बात यह है कि प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। मेन चीज ये है कि देखें थोड़े से स्टेप्स ऐसे होते हैं कि जिसपे आप रैंकिंग में आते हैं। एक, कोई फेक चीज इस्तेमाल ना कीजिएगा। सपोज आप अपनी तस्वीर लगा लें, ठीक है, और आप अपना नाम, यूजर नेम जो है अपने नाम के साथ रखें। और इसके बाद मैं आपको एक जरिया बताता हूं जिस जरिए से आप बड़ी आसानी के साथ आप ये देख सकते हैं कि जो टॉप सेलर्स हैं या जो टॉप सेलर बैठे हैं फाइवर के ऊपर, वो किस तरह से अपनी गिग्स को ऊपर लेके आते हैं, रैंकिंग में लेके आते हैं, उनका वो तरीकाकार, वो चीजें वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं। अभी आते हैं जी हम फाइवर पे, यहाँ से फाइवर हम करते हैं जी ऑन। मेन चीज ध्यान में रखिएगा, इस स्टेप को फॉलो करते हुए आपने एक बड़ा ही ध्यान करना है कि आपने जिस ब्राउजर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस स्टेप को, जो स्टेप अभी समझाने वाला हूं, उस ब्राउजर पे आपकी फाइवर की प्रोफाइल ऑन ना हो, आप लॉग इन नहीं हो, आप लॉग आउट हो उस ब्राउजर पे। आपने इसको सर्च करना है, इस काम को जो मैंने अभी आपको बताने लगा हूं उसको। तो चलते हैं जी, अभी ये देखें मैं अभी फाइवर पे आपको आके दिखाता हूं। फाइवर पे आए जी, फाइवर पे आने के बाद सपोज मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में, आप जिस भी कैटेगरी में मतलब आपने बनाई है उस कैटेगरी में जाके देख सकते हैं। मैं रिज्यूम्स की कैटेगरी में आता हूँ जी, रिज्यूम्स की कैटेगरी में आके देखते हैं जी। अभी हम ये देखें, ये फर्स्ट पे जो हमें ये लेवल 2 सेलर है इसका नजर आता है, ये देखें इसके 437 ऑर्डर्स हैं इसने जो किए हुए हैं। हालांकि सेकंड पे जो आ रही है उसके 204 हैं, और थर्ड पे जो है आप देखें रेटिंग इसकी 4.8 है बट इसकी 5.0 है, और इसके 865 ऑर्डर है बट ये तीसरे नंबर पे शो हो रहा है। इसने ऑर्डर ज्यादा किए हैं फिर भी ये 204 पे जो शो हो रही है इससे ज्यादा 231 वाले ने किए हैं फिर भी। तो मतलब इसी तरह अगर नीचे आते हैं, ये देखिए 210 वाला नीचे शो हो रहा है। अगर हम इसी तरह नीचे चलते जाते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि सपोज ये देखें ये 359 है, ये भी नीचे है, ये 188 वाला भी नीचे है। तो क्या क्या वजूहात क्या है कि इनकी रैंकिंग ऊपर क्यों नहीं है? ठीक है, तो यही तरीकाकार जो है ना वो आपको आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये देखें यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ इसकी नज़र नहीं आती है। अभी हम जाएंगे जी गूगल पे,
आपको बहुत सारे लोग जो है ना वो लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में। मैंने मतलब इस चीज़ को देखा हुआ है मुख्तलिफ कामों के। मैं आपको जरिया बताऊंगा कि आप किस जरिए से वो चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, आप यहाँ पे लिखेंगे फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन, ठीक है जी। ये आप टाइप करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे आ जाता है जी chrome.google.com पे, मतलब कि ये एक्सटेंशन है, ये एक किस्म की एक्सटेंशन है। जिस तरह से डिफरेंट एक्सटेंशन आप लगाते हैं, जैसे कि मैंने आईडीएम की एक्सटेंशन लगाई है, ये एड ब्लॉकर्स की लगाई हुई है, ठीक है, ये एक्सटेंशन होती है। तो ये फाइवर क्विक व्यू की जो एक्सटेंशन है इसको ऐड टू चार्म करते हैं, ठीक है। ऐड एक्सटेंशन में आ गया मैं। अच्छा, कुछ लोगों की यहाँ पे एक्सटेंशन शो होगी, जो टर्न ऑन CNC कर देंगे उनकी यहाँ पे शो होगी, ठीक है। यहाँ से इसकी सेटिंग्स भी निकल आती हैं सपोज। तो अभी क्या है जी, अभी इस वक्त ये हो गई है ऑन। अभी हम क्या करते हैं, वापस आते हैं अपने इस पेज पे, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखें तो ये कुछ चेंजिंग हुई है जी। टॉप फोकस कीवर्ड्स अभी ये फोकस कर रहा है, ठीक है जी। रेट्स एंड ऑर्डर्स मैं आपको इस पे भी मतलब बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो अभी के लिए थोड़ा नेट ज़रा स्लो है, थोड़ा ज़रा मैनेज कीजिएगा। कोशिश तो मैं करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात प्रोवाइड कर सकूँ। तो अभी ये देखें जी कि आप करते हैं सबसे जो हम लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने गिग्स की या हम अपनी किसी भी चीज़ की हम SEO नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, कीवर्ड्स नहीं सही तरह से लगा पाते हैं। तो टॉप फोकस कीवर्ड्स में आप देखें, फर्स्ट पे देखें रिज्यूम राइटिंग में 37 नंबर, इसके 26 नंबर, इसके 23, इसके 17, इसके 16, इसके 13, इसके 9, इसके 5, इसके 4, इसके 3, इसके 3, इसके 3। तो लास्ट तक देखें CV एडिटिंग में भी आ जाता है। अब देखें अगर आपने लिखा ही, या तो लिखा है जी आपने, सपोज आपने लिखी है CV एडिटिंग, तो आप खुद देख लें CV एडिटिंग वाला कितना सर्च होता है और रिज्यूम राइटिंग में कितना सर्च होता है। हालांकि दोनों सेम चीजें हैं। हम यहाँ पे ज्यादातर मोस्टली मैंने जो सुना है और मैंने जो देखा है वो मोस्टली लोग जो है वो रिज्यूम को CV बोलते हैं, तो CV ही आप लिख देते हैं। CV एडिटिंग लिखेंगे तो आप ये देखें कि आपका चांस सिर्फ 1% है, और अगर आप रिज्यूम राइटिंग लिखेंगे आपका चांस 37% बढ़ जाता है आपकी गिग को रैंकिंग में लाने के लिए। तो ये मेन थिंग है, इसको नोट करें। मेरा मशवरा ये है, आप अपने कीवर्ड्स के अंदर ये देखें, ये रिज्यूम राइटिंग, ये कवर लेटर, ये रिज्यूम, ये लिंक्डइन, ये रिज्यूम राइटिंग, प्रोफेशनल रिज्यूम एंड CV राइटिंग, ये देखें CV राइटिंग ऊपर भी आ रहा है, CV एडिटिंग नीचे आ रहा है। तो आप ये देखें, हालांकि दो मकसद दोनों का मतलब जो है बताने का, या जिसने मतलब इसको लिखा है उसका एक ही है, राइटिंग हो या एडिटिंग हो, ठीक है। क्योंकि आप सॉफ्ट फॉर्मेट में देते हैं तो उसको एडिट भी कर लेता है, राइटिंग में आप खुद भी लिखते हैं। तो आप देखें CV राइटिंग सर्च में ज्यादा है और CV एडिटिंग सर्च में कम है। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये बेस्ट हैं, ये गिग के साथ आप मस्ट इसको अप्लाई करें। और इसके बाद मेन चीज आपको मैं दिखाता हूँ जी। अभी आते हैं नीचे, ये देखें जो इस वक्त जो सबसे मतलब टॉप पे आ रहा है, जो सर्च इंजन में जो सबसे ऊपर है, उसने देखें जी जो नीचे टैग्स दिए हैं। टैग्स आपको मैंने बताए थे, जब आप अपनी गिग बनाते हैं तो नीचे टैग्स भी लगाते हैं। तो ये इजी वे है, देखेंगे सबके जितने भी गिग्स हैं, ये जितनी भी गिग्स बनी हुई हैं, इनके सबके देखेंगे टैग्स आपको ओपनली शो हो गए हैं। वैसे ये शो हो जाते हैं जब आप इनकी प्रोफाइल में जाते हैं, सबसे लास्ट पे देखते हैं तो टैग शो होते हैं। बट ये इस जरिए से, इस एक्सटेंशन के जरिए से आपको ये वैसे ही नजर आ जाते हैं कि उन्होंने किस तरह के टैग्स अप्लाई किए हैं अपनी गिग के ऊपर। आप टॉप बंदे के टैग्स उठाए, इस तरह से नहीं। मैं आपको एक और मशवरा देता हूं, आप किस तरह से टॉप पर्सन को ढूंढ सकते हैं। हम जाते हैं जी, हम देखते हैं जी रेट। देखिए रेट में हम जाएंगे तो सबसे जो जिसने मतलब जो स्टार्टिंग रेट रखा है, या जो जिसकी रेटिंग जो आई है, जो स्टार्स रेटिंग है, वो सबसे टॉप पे जो पर्सन आ रहा है वो ये है, ठीक है जी। इसके 865 ऑर्डर है, 5.0 रेटिंग है, मतलब सबसे टॉप की रेटिंग इसकी जा रही है। रेटिंग के साथ साथ इसके सबसे ज्यादा ऑर्डर्स है। हालांकि 5.0 इसकी भी रेटिंग है, पर इसके ऑर्डर 610 है। 5.0 इसकी भी है, इसके 598 है। तो ये मतलब के ऑर्डर्स के साथ साथ रेटिंग के साथ साथ मतलब देखें कि मतलब ज्यादा रेटिंग इसको मिली है, ज्यादा लोगों से रेटिंग मिली है। तो इसलिए इसका जो लेवल है ये सबसे ज्यादा है और रैंकिंग में ज्यादा है। अभी हम ऑर्डर्स में आते हैं कि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किसने किए हैं। अब ये देखें सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इस पर्सन ने लिए हैं। इसमें देखें इसने मतलब 1K ऑर्डर्स हैं, 1K ऑर्डर्स हैं, 1K ऑर्डर्स हैं, इसके 610 ऑर्डर्स हैं। तो आप देखें, आप इनके जो टैग्स हैं, ये जो इसने 5 टैग्स लगाए हैं, आपको मिनिमम और मैक्सिमम आप 5 टैग्स लगा सकते हैं अपनी गिग के ऊपर। आप इसके टैग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई आप चोरी नहीं कर सकते हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं किसी का कंटेंट कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, ये टैग्स ही हैं। तो टैग्स तो आपको गिग खुद देती है, जब आप लिखना शुरू करते हैं टैग्स आपको शो हो जाता है। तो ये वाले टैग्स यूज करें। मेरा मशवरा ये है, अगर आप अपनी गिग को रैंकिंग में लाना चाहते हैं, टॉप पे लाना चाहते हैं, तो ये वाले टैग्स इस्तेमाल करें जो ये लोग कर रहे हैं, जो लोग फेमस हैं वो लोग कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप लोग अपनी फाइवर की जो अकाउंट है उसको लॉगिन नहीं करेंगे इस पे क्रोम पे, जिस पे आप इसको सर्च कर रहे होंगे, जिस पे आप ये जब ये ऑन करेंगे तब आपने अपना चैनल ऑन नहीं करना है। ये मेरा मशवरा है आप लोगों को। हाँ, इसके बाद जब आप अपने चैनल्स पे आएंगे, आप सोच रहे हैं कि यार इतनी सारी चीज़ें मैं ब्राउज़र पे ऑन कर लूँगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लूँगा, अच्छी बात है। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन करें। पेज ओपन करने के बाद आप यहाँ से ये चीज़ें एज अ लाइक जी, मैं यहाँ से फर्स्ट रो ही उठा लेता हूँ इसकी, ठीक है जी। ये फर्स्ट रो को मैंने शॉर्ट की से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप यहाँ से फर्दर ये चीज़ें उठा के तो आप अपने उसमें कीवर्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं इसको टाइटल दे देता हूँ जी कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं जी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जी मेरे टैग्स क्या हैं। अच्छा, टैग्स पे आ जाते हैं जी। अभी टैग्स पे जाते हैं। ये मैंने इस पर्सन के टैग्स उठाने हैं जी। इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया, शॉर्ट की है। इसके बाद मैं वर्ड के पेज पे गया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेरा है जी कवर लेटर तक एक था, यहाँ से रिज्यूम राइटिंग तक था, यहाँ पे टैग और रिज्यूम था, ठीक है, और प्रोफेशनल था और प्रोफेशनल रिज्यूम था। इसके बाद लिंक्डइन था, ठीक है जी। ये आपके लिंक्डइन आ गया जी, ठीक है जी। ये आपके टैग्स हैं। अच्छा, ये तो होगी बात कॉपी वाली कि आपने किस तरह कॉपी करने हैं। और तो मेन बात ये थी आपने साइन इन करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार आपने तो कहा है कि इसी ब्राउजर पे आप नहीं ऑन करेंगे अपना अकाउंट, तो किस तरह करेंगे। तो आपको तरीका बताता हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, मोर टूल्स में आएंगे, एक्सटेंशंस में आएंगे। ये एक्सटेंशन लगी है फाइबर क्विक व्यू की, इसको हम ऑफ कर देंगे। जैसे ही ऑफ करेंगे आप गौर करेंगे ये कीवर्ड्स थे। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आफ्टर रिफ्रेशिंग देखें नॉर्मल हो गया, ठीक है जी। ये देखें हिस्ट्री पे कोई सर्च नहीं हो रही है, बट ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल पे आप आके अपने अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आप अपने गिग को रैंकिंग में लेके आ सकते हैं। तो ये तो हो गया तरीका दोस्तों, आप अपनी गिग को रैंकिंग में कैसे ला सकते हैं। मेरे भाइयों को, जो मेरी बहनें जो इस पे काम करना चाहती हैं या जो ऑलरेडी कर रहे हैं या जिन्होंने गिग्स बना ली हुई हैं, जो कहते हैं कि जी हमें शिकायत ये है कि फाइवर में हमारी गिग रैंकिंग में नहीं आती है, उनको मेरा मशवरा है कि इस तरह का जो टूल है इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद इस स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। और आप इंशाल्लाह, उम्मीद बड़ी है कि आफ्टर 24 आवर्स आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। रैंकिंग में आपकी गिग्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कोई ऐसी इसमें इनमें बात नहीं है। मैं आपको मेन थिंग दिखा चुका हूं कि जिसके 500, 600, 200 ऑर्डर भी होते हैं, वो भी आपको अक्सर औकात किसी भी कंटेंट को जब सर्च करते हैं तो आपको टॉप रैंकिंग में नजर आता है। रीजन बिहाइंड दिस कि उसके कीवर्ड्स, उसके टैग जनरेट जो उसने किए होते हैं वो बड़े आला होते हैं। वो मतलब कीवर्ड्स मैच करते हैं जो लोग सर्चिंग करते हैं, जो लोग बायर सर्च करते हैं किसी भी चीज को, जिन्होंने बाय करना है। बेसिकली देखें, आपने गिग बना ली, आपने सेल किसको करनी है? बायर को। तो बायर तो अपने कीवर्ड से सर्च करेगा। तो जो सबसे ज्यादा कीवर्ड सर्चिंग में आते हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि वो किस तरह से आते हैं और किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी गिग के ऊपर। तो इसी के साथ मुझे भी दीजिएगा इजाजत। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा। कोई और मालूमात अगर आपको लगता है मैं मिस कर गया हूं, उम्मीद तो नहीं है कि मैंने कोई चीज मिस की है। मेरी कोशिश होती है कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज तरीके से, सलीके के साथ समझा सकूं, कोई भी चीज को शॉर्ट ना करूं, वीडियो छोटी करता हूं। वजह यही है कि लोग उकता भी सकते हैं मेरी वीडियो से। तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको जो है ना एक नई मालूमात के साथ एक नई वीडियो अपलोड करूंगा, जल्द से जल्द करूंगा इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए मुझे दें इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।